अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे गाजर की खीर या गजरेला। तो चले आए शुरू करते हैं। 1 किलो के करीब दूध ले लिया, इसको गर्म होने के लिए रखते हैं। और साथ चावल 1 कप में, उसको मैंने आधा घंटा पहले ये गीले कर लिए थे। ये इसको आप आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर चाहे आप गीले कर सकते हैं, चाहे नए चावल ले लें आप। चावलों से ये है कि गजरेला बहुत मज़े का और अच्छा बनता है। दूध पक रहा है, अब इसमें डालते हैं चावल। पानी निकाल लेंगे चावलों का। अच्छी तरह बर्तन से साफ कर लें। चावल इसमें डाल के आग को धीमी कर देना है। चावल थोड़े से पक जाएं तो फिर हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। चलें आप देखते रहें आगे हमने क्या करना है। चावल डालने के 5 मिनट बाद आपने ये गाजरें कद्दूकश करके रखी हैं, ये इसमें डाल दें। तकरीबन 2 गाजर बड़ी लेकर ये मैंने कद्दूकश की हैं, ये इसमें डाल दें। और साथ में ये बर्तन अच्छी तरह से साफ कर लें ताकि प्लेट में कुछ लगा हुआ ना रहे, क्योंकि नाली में नहीं जाना चाहिए। अब आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना और आंच को दरमियानी आंच कर दें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें गजरेला पकने वाला है, बिल्कुल तैयार है तकरीबन। और ये चावल और गाजरें बिल्कुल आपस में मिक्स हो चुकी हैं, अलग अलग नहीं है। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क, इससे टेस्ट आता है। ये डाल देंगे, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेकिन फिर भी आपने चेक करना है कि अगर मीठा कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 चम्मच मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला। अब ये एक छोटी प्याली मैं चीनी डाल दूंगी। और आपने मीठा चेक कर लेना, अगर कम ज़्यादा हो तो आप और भी डाल लें, क्योंकि मीठा कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ कम, इसलिए मैंने अपने हिसाब से डाला है। मीठे को आपने चेक कर लेना। अब इसको अच्छी तरह से चीनी मिक्स हो। ये देखें गजरेला हमारा बिल्कुल तैयार है। इस टाइम पे इसमें डाल दें हम वनीला एसेंस के 3-4 ड्रॉप। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसका एक तरीका और भी है चेक करने का कि हम किस तरह से चेक करें कि हमारी खीर या ये गजरेला बिल्कुल तैयार है। इसे ये करना है कि ये आपने ना प्लेट के ऊपर ये डालना है 1 ड्रॉप, और इस तरह से करना है। अगर चावल अलग और दूध अलग हो जाए तो समझें कि आपकी अभी गजरेला तैयार नहीं हुआ या खीर तैयार नहीं। अगर ये इस तरह से मिक्स है तो आपका गजरेला तैयार है, रेडी है। तो चलें बस अब इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। गजरेला रेडी हो चुका है। आपने देखा कितनी जल्दी और आसान तरीके से बन गया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है, मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।